साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, राजनीति विज्ञान के तहत आज हम राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के से संबंधित विभिन्न विचारकों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो साथियों, राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, गार्नर के अनुसार राजनीति क्या है या राजनीति शास्त्र क्या है। गार्नर के अनुसार राजनीति शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जिनका संबंध राज्य के मामलों के यथार्थ संचालन से है। साथियों, गार्नर के अनुसार राजनीति शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जिनका संबंध राज्य के मामलों के यथार्थ संचालन से है। यानी गार्नर के अनुसार राजनीति शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जिनका संबंध राज्य के मामलों के यथार्थ संचालन से है। ठीक है साथियों, इसके बाद अगली परिभाषा है लीकाक। तो लीकाक ने कहा है राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। क्या कहा है? केवल सरकार का अध्ययन करता है। लीकाक के अनुसार जो राजनीति विज्ञान है वो केवल सरकार का अध्ययन करता है, यानी जो सरकार है उसी का अध्ययन करता है। लेकिन देखिए इसके बाद गिलक्राइस्ट ने क्या है? गिलक्राइस्ट ने कहा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। साथियों, जहां लीकाक ने कहा है सरकार का अध्ययन, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है, वहीं गिलक्राइस्ट कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद गेटेल ने कहा है, गेटेल ने क्या कहा? देखिए साथियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य, राज्य के वर्तमान, राज्य के अतीत। देखिए गेटेल के अनुसार, गेटेल ने कहा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य। जहां वर्तमान और भविष्य की बात आए वहां गेटेल, जहां सरकार का अध्ययन की बात है वहां लीकाक, और राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन की बात है तो गिलक्राइस्ट। समझने की बात है, थोड़ा ध्यान देंगे तो कभी भी परिभाषाओं को भूलेंगे नहीं। देखिए गार्नर की परिभाषा पे जब आओगे तो संबंध राज्य के मामलों के यथार्थ संचालन, लीकाक सरकार का अध्ययन, गिलक्राइस्ट सरकार तथा राज्य दोनों का अध्ययन, राज्य तथा सरकार या सरकार तथा राज्य दोनों का अध्ययन। लीकाक के बाद गिलक्राइस्ट और गिलक्राइस्ट के बाद गेटेल राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। तो साथियों ध्यान रखना, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य आए जिस भी परिभाषा में लिखा हुआ समझ जाइए गेटेल की है। फिर उसी में आगे है राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जकारिया महोदय क्या कह रहे हैं? जकारिया महोदय कह रहे हैं राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। काय का? प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए साथियों, जब भी हम पढ़ें तुलनात्मक रूप से पढ़ें। जब हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तो कहीं भी हम उस चीज से जुड़ जाते हैं, उस परिभाषा से जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साथियों, एक एक परिभाषा जुड़ती चली जाती है। यहाँ पे मौलिक सिद्धांत, जब मौलिक सिद्धांत की सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, मौलिक सिद्धांत की बात आ जाए, समूचे राज्य का संगठन की बात आ जाए, प्रभुसत्ता का प्रयोग आ जाए, तो जकारिया महोदय, यानी आप मौलिक सिद्धांत, समूचे राज्य या प्रभुसत्ता का कोई ये चीज अगर आपको ध्यान है तो पेपर में जैसे आएगा आप समझ जाओगे कि ये जकारिया महोदय की परिभाषा है। इसके बाद पाल जेने ने क्या कहा? पाल जेने ने परिभाषा दी है राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का, देखिए साथियों, सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य, आधार तत्वों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राज्य के आधार तत्वों
काय के राज्य के जो राज्य है इसके आधार तक शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यानी जो शासन से संबंधित विचार हैं या शासन से संबंधित जो सिद्धांत हैं उन पर विचार किया जाता है। पाल जैन ने कहा तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का बाह्य अंग है। यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारे इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल, अर्थशास्त्र ये सभी आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा पाल जैन ने राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का बाह्य अंग है, जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्वों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो यदि कहीं पे सामाजिक विज्ञान का अंग, शासन सिद्धांतों पर विचार, राज्य के आधार तत्व, ये इनमें से किसी भी एक चीज को आप जोड़ पाते हैं तो ये पाल जेने की परिभाषा है, इस तुरंत आप समझ जाएंगे। इसके बाद फ्रेडरिक पोलक ने जो कहा है देखिए उसको समझते हैं। जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है, देखिए सर, जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है उसी प्रकार या उसी भाव से उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है। यानी यहाँ पे परिभाषा मुझे लगता है स्पष्ट में आई। कुछ लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है या राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में है कि इन्होंने उदाहरण दिया है फ्रेडरिक पोलक ने कि जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है उसी भाव से उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति विज्ञान भी या राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। तो साथियों, जहां पे तुलनात्मक बात नैतिकता की राजनीति से तुलना आए तुरंत आप समझ जाइए कि ये फ्रेडरिक पोलक महोदय की परिभाषा या फ्रेडरिक पोलक महोदय का कथन है। तो साथियों, इसी प्रकार हम तुलनात्मक रूप से अगर पढ़ेंगे, किसी चीज को जोड़ के पढ़ेंगे, एक दूसरे पर से जोड़ के पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए गार्नर की परिभाषा संबंधों पे है, इनकी राज्य सरकार का अध्ययन है, लीका कहते हैं, गिलक्राइस्ट कहते हैं राज्य तथा सरकार दोनों या सरकार तथा राज्य दोनों, गैडल के अनुसार अतीत वर्तमान भविष्य, जकारिया महोदय मौलिक सिद्धांत, पाल जैन सामाजिक विज्ञान का बाह्य अंग है, शासन सिद्धांतों पर विचार करता है, और फ्रेडरिक पोलक नैतिकता, जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है उसी प्रकार राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में